आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की हमारी यह वीडियो अमावस्या तिथि पर आधारित है। हम अमावस्या में ये 3 कार्य जरूर करें। प्रत्येक पितृपुत्र भक्त को अपने दिवंगत माता पिता के लिए अमावस्या के दिन ये 3 कार्य अवश्य करते रहने चाहिए। क्या है वह 3 कार्य, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में 2 तिथियां बहुत प्रमुख हैं। एक है पूर्णमासी, दूसरा है अमावस्या। जो पूर्णमासी तिथि है वह देवताओं के लिए प्रिय है, तो वहीं पर अमावस्या तिथि पितरों को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि जो भी पुत्र अपने दिवंगत माता पिता के लिए अमावस्या तिथि के दिन विशेष कार्य करता है, उनके पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। पितृ दोष से विमुक्त होने के लिए अमावस्या तिथि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़ा विशेष महत्व रखती है। और हमारे भविष्य प्राण के उत्तर पर्व में भी कहा गया है, अमावस्या तिथिरियम पितृणाम दयिता सदा। पितरों के लिए अमावस्या तिथि अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ विशेष करते रहना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? अमावस्या के दिन पहला विशेष कार्य करना चाहिए पितृतर्पण। तर्पण का भावार्थ है तर्पयति तर्पयन्ति येन पितरं तत्तर्पणम्, जिसके द्वारा आपके पितृ सहज रूप में प्रसन्न हो जाते हैं, उसे कहते हैं तर्पण। देवताओं के लिए हव्य और पितरों के लिए कव्य, ये अत्यंत प्रियदायी होता है। अमावस्या के दिन तर्पण जरूर करना चाहिए। देखिए, तर्पण हम बहुत रूप से कर सकते हैं। एक तो होता है नित्य तर्पण, दूसरा होता है पार्वण तर्पण, तीसरा होता है एकोदिष्ट तर्पण और चौथा होता है तिथि तर्पण। एक हम तब करते हैं जब 16 श्राद्ध आते हैं, उसमें हम तर्पण करते हैं। एक श्राद्ध हम तब कर लेते हैं जब हमारे पितरों की तिथि पड़ती है। और एक भक्त ऐसा होता है जो अपने पितरों के लिए नित्य तर्पण करता है। किंतु एक तर्पण ऐसा है, यदि हम नित्य ना कर सकें तो तिथि तर्पण करें। उस तिथि को ही हम अमावस्या तिथि कहते हैं। अमावस्या तिथि में अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि कर्म जरूर करना चाहिए। और इसके विषय में तो शास्त्र मुक्त कंठ से कहता है, अश्याम दत्तम तपस्तप्तम पितॄणाम अक्षयम भवेत्, अमावस्या महाराजा प्रयत्नेर ये रूपोषिता। इसलिए पहला कार्य करना चाहिए तर्पण। अमावस्या के दिन किया जाने वाला दूसरा कार्य है स्नान, दान और ध्यान। अमावस्या के दिन किया जाने वाला दान, स्नान और ध्यान, ये तीनों चीजें बड़ा विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करती हैं। और देखिए, निर्णय सिंधु में बड़ा सुंदर प्रमाण दिया गया है इसके विषय में। अमावस्या भौम सोमवार युतः स्नान दानादौ महापुण्या तत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत्। देखिए, अमावस्या के दिन कितनी सुंदर प्रस्तुति है श्लोक की कि आप इस दिन जो भी दान पुण्य आदि करते हो, कोटि गुना पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए अमावस्या के दिन गंगा का स्नान अत्यंत लाभकारी होता है। तीर्थ स्नान अत्यंत लाभकारी होता है। यदि ना कर सके तीर्थों में जाकर, तो अपने घर में ही गंगा जल थोड़ा अपने स्नान वाली बाल्टी में डाल दीजिए, हर हर गंगे मैया का उच्चारण कीजिए और स्नान कर लीजिए। आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरा है दान। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते भी हैं, जो नहीं करते उनसे आग्रह है आप भी अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कीजिए। श्वेत वस्त्र, चावल, आटा, श्वेत पुष्प और एक पानी का लोटा जरूर दान करना चाहिए। और साथ ही साथ 3 भाग करने चाहिए अपने अन्न के। प्रथम अन्न भोग लगाना चाहिए गौ माता को। अमावस्या के दिन गौ माता को लगाया गया भोग अक्षय होता है और पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। कितना भी बड़ी से बड़ा दोष आपके घर के अंदर क्यों ना हो, घर के अंदर दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब हम गौ सेवा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन विशेषतः गौ माता को मीठी रोटी जरूर खिलाइए। यदि गुड़ के साथ खिला सके अत्यंत श्रेष्ठ है। गाय माता को जल पिलाइए, पितृ तृप्त होते हैं। गाय माता की पूंछ में थोड़ा सा जल डालकर अपने ऊपर जल का छींटा लगाइए। इससे पितृ और आपके कई अदिष्ट अरिष्ट नाना प्रकार के भय दोष आदि से निवृत्ति मिलती है। दूसरा है स्वान। स्वान का अर्थ है कुत्ते को। अमावस्या के दिन कुत्ते को भी रोटी दीजिए। और तीसरा है काक, माने कौवा। कौवा के लिए भी आप काक बलि छोड़िए। इस तरह से अमावस्या के दिन दूसरा कार्य है दान।
दान के उपरांत फिर कीजिए ध्यान। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान, पितरों के निमित्त जप ये विशेष होना चाहिए। देखिए 3 जगह जप पितरों के लिए विशेष फलदायी होते हैं। प्रथम है किसी गंगा के तट के किनारे, दूसरा है गौशाला के पास बैठकर, तीसरा है अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर। अश्वत्थ का भावार्थ है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पितृ गायत्री का जप कीजिए। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिव्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस पितृ गायत्री मंत्र का जप कीजिए। यदि आप पितृ गायत्री मंत्र जपने में असमर्थ है, नहीं जप पा रहे इतना, तो ओम श्री पितृदेवाय नमः कहते हुए अपने पितरों के लिए 108 माला का जप रुद्राक्ष की माला में अवश्य कीजिए अथवा तुलसी की माला में कीजिए। तीसरा कार्य अमावस्या के दिन करना चाहिए, पीपल के पेड़ में जाकर जलदान, पीपल के पेड़ में जाकर दीपदान और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान। ये 3 कार्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। श्वेत वस्त्र पहनिए, सफेद चंदन का तिलक लगाइए, चले जाइए पीपल के वृक्ष के सामने। बिल्कुल सुबह सुबह के समय जब सूर्य भगवान उदय हो रहे हो, एक लोटा लीजिए, लोटे में थोड़ा जल, उसमें थोड़ा गाय का दूध और थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और अपने पितरों का नाम लेते हुए पीपल की जड़ में जलार्पण कीजिए पितरों के निमित्त। हमारा शास्त्र कहता है कि यो अश्वत्थम अर्चयेद विष्णुम मुदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेनो तारितम शान संशयः। जो भी पितृपुत्र भक्त माता पिता के निमित्त अमावस्या के दिन उनके नाम से पीपल में जल छोड़ता है, अर्पण करता है, कुलानाम बोले कुलों के कुल तर जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीप दान कीजिए। सफेद सूत वाला जो धागा होता है 7 बार पीपल की जड़ से बांध दीजिए। चींटियों को, पंछियों को जरूर कुछ न कुछ दाना खाने को दीजिए और इस तरह से पीपल के वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर पितृ गायत्री का जप कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनका तारण हो ये प्रार्थना भगवान नारायण से अवश्य कीजिए। ये छोटे छोटे से कार्य अपने पितरों के निमित्त अवश्य करने चाहिए। लहसुन प्याज आदि का त्याग कीजिए, शांत स्वभाव बनाकर रखें, जितना हो पितरों का स्मरण कीजिए। दान पुण्य अत्यंत फलदायी है। अमावस्या के दिन ये 3 कार्य अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।